नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। घटना मतलब ऐसा हुआ, प्लेन से आया था, आकर के इसमें लैंडिंग किया। लैंडिंग होने का पहले थोड़ा सफ़ेद धुआं निकाला हुआ। सफ़ेद धुआं निकालने के बाद जब काला धुआं निकल गया, उस टाइम में वो आवाज़ निकाला। आवाज़ निकालने के बाद ये एरिया पूरा मतलब भूकंप जैसा हिल गया। भूकंप जैसा हिलने के बाद इधर उधर सब आदमी लोग जमा हो गया। जमा करके देखा है तो प्लेन चला हुआ है। और दूसरा तो कुछ नहीं है। ऐसा है, पहले कंडोलेंस तो हमारा पूरा हृदय से उनकी वेदना को हम समझेंगे और सांत्वना देते हैं उनकी फैमिली को, उनके परिवार को। जो ये दुखद समाचार है, ये शहीद हुए हैं देश के ड्यूटी में। पर ये सिर्फ हम इतना ही नहीं कहेंगे कि दुखद समाचार है, इसके पीछे बहुत काम अभी बाकी है। इसकी अब इंक्वायरी होगी। इस इंक्वायरी में आपको पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट को क्या हुआ है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जैसे है, ये एयरक्राफ्ट आया है, लैंड करा है, बिल्कुल जैसे कि ये तो AN-32 नहीं है, ये 4 इंजन एयरक्राफ्ट है। जैसे लैंड किया और लैंडिंग के बाद उसने टच डाउन किया और टच डाउन के बाद वो रनवे से निकल के दो टुकड़े हुए। तो ये क्या हुआ? क्या टच डाउन पे कोई टायर बर्स्ट हुआ? क्या कोई एक्सप्लोजन हुआ? क्या कोई उसके फ्यूल में आग लग गई टच डाउन के बाद? कुछ ऐसी चीज हुई है या कुछ ऐसा ही इमरजेंसी थी जो पायलट बता नहीं पा रहा था ATC को? क्या टोटल RT फेलियर था कि कम्युनिकेशन रुक गई थी? ये सारा का सारा जो है स्नेहा, हमें को पता चलेगा किसकी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या कहता है। इसका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर बताएगा कि क्या क्या खराबी थी, क्या नहीं थी, क्या टेम्परेचर था, क्या स्पीड थी, क्या ऑयल प्रेशर था और क्या रेट ऑफ डिसेंट था, किस तरीके से, और क्या इम्पैक्ट था। क्या बहुत हाई इम्पैक्ट से लैंड किया, वो G मीटर पे आ जाएगा, तो वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारा का सारा जब पता चलेगा और उसके बाद में फिर इंक्वायरी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बताएगा कि क्या पायलट ने ATC को कन्वे किया था, कुछ बात हुई थी, ATC ने क्या जवाब दिया था। ये सारी की सारी चीज़ें जब का समावेश होगा, तब आपकी इंक्वायरी की एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और उस रिपोर्ट के तहत के अनुसार आप फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए। ये बहुत जरूरी होगा। इंडियन एयरफोर्स का इस पे स्टेटमेंट आया है, कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल 12 जून था, एयर इंडिया का क्रैश लास्ट ईयर हुआ था 2025 में। सो इस तरीके के क्रैश, चाहे सिविल एविएशन हो या एयरफोर्स हो, इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस? देखिए, ऐसा है, अवॉइड अभी एविएशन हिस्ट्री में, और आप एविएशन में अगर कोई कह दे कि मैं क्रैश को अवॉइड कर सकता हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रिकॉशंस तो आप बहुत ले सकते हो, प्रिकॉशंस बड़े सारी लोगे आप कि ये हुए, अब इसमें प्रिकॉशंस आएगा। जैसे कि फर्ज करो कोई ये एयरक्राफ्ट जो है, रनवे का स्लोप है और गीला रनवे है, नहीं रुक सकता जहाज,
तो उस पर प्रिकॉशन होगा कि उसमें लैंड मत करो, या उसका प्रिकॉशन होगा कि जिन जहाज में टेल शूट होता है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में टेल शूट का इस्तेमाल करो। पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी टेल शूट होता था, वो अब हटा दिया गया है, एयरलाइन में खासकर होता था, या उसका इस्तेमाल करो। या फिर लैंडिंग स्पीड या ये को कंट्रोल किया जा सकता है, या हाई स्पीड हाई विंड्स हों तो आप इस एयरक्राफ्ट एयरफील्ड को इस्तेमाल मत करिए। ये कई प्रिकॉशंस होते हैं जो टाइम ब टाइम समय दर समय लिए जाते हैं, वो आएंगे, वो प्रिकॉशंस होंगे। पर ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ प्रिकॉशंस लीजिए, ये कोई दवाई नहीं है कि आपका कोई ये प्रिकॉशन में क्या कहना मतलब पूरी फ्लाइट सेफ्टी का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, फ्लाइंग प्रोसीजर्स पूरे फॉलो करिए, आप जिसको कहते हैं वो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है प्रोफेशनलिज्म पूरी होनी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।